खॉन्शू को ना जाने कौन से ऐसे विजन दिखे जिसमें उसे लगा कि मेफिस्टो नाम का खतरा पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अपनी बात को लोगों को समझा नहीं सकता था, इसलिए उसने एक मुश्किल रास्ता चुना। उसने अपने मून नाइट से हीरोज की पावर्स चुराने को कहा ताकि खॉन्शू खुद ही मेफिस्टो को अर्थ से बचा सके। और अगर ये सच है तो अर्थ खतरे में है। तो खॉन्शू की नीयत तो सही है, लेकिन तरीका वो उसका गलत है। आयरन फिस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर की पावर चुरा लेना और थॉर से उसका म्योनिर चुराकर उसे मून्स के बीच में क्रश कर देना कोई अच्छी चीज नहीं थी। खॉन्शू उनको अपनी बात समझा भी सकता था, पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोगों को समझाना पसंद नहीं करते, उन्हें बस अपनी ही चलानी होती है। खॉन्शू भी उनमें से एक है। और खॉन्शू ऐसा क्यों है, ये बात तो हम आज के एपिसोड में जानेंगे। हमारी कहानी 1 मिलियन ईयर पहले से शुरू होती है, जब उस समय का खॉन्शू का अवतार मून नाइट किसी जंग पर जाने को रेडी हो रहा था। तभी मून नाइट कहता है, बिना उसके हम क्या थे, कुछ भी नहीं। उसने हमें रातों को रोशनी दी, समुद्र को लहरें दी, उसकी ही वजह से एटमॉस्फेयर बना। अगर मून गॉड नहीं होता तो हमें रातों को कौन गाइड करता। तब हम देखते हैं 1 मिलियन ईयर पहले अर्थ पर एक जंग हुई थी, मून नाइट वर्सेस अवेंजर्स, जो 1 मिलियन ईयर पहले हुआ करते थे। ये जंग क्यों हुई थी, कारण कोई नहीं जानता था, लेकिन खॉन्शू ये जानता था कि अगर उसे अपने मकसद में कामयाब होना है तो खॉन्शू को उन लोगों की पावर्स को चुराना होगा जिन्होंने उसको 1 मिलियन ईयर पहले रोका था। खॉन्शू ने आगे कहा, मैं 1 मिलियन ईयर पहले वहीं था जब वो सेलेस्टियल अर्थ पर आकर गिरा था। उस इन्फेक्टेड सेलेस्टियल ने अर्थ पर बीमारी फैला दी। मैंने रातों को उस बीमारी की वजह से जीवन की चीखें सुनी। मैं तब भी वहीं था जब स्टारब्रांड कॉमेट के रूप में अर्थ पर आ गिरा था, और तब एसगार्डियन इस अर्थ पर आए थे। लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन मुझे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लोग उनकी जय जयकार में ये तक भूल गए कि मैं भी कभी हुआ करता था। वो भूल गए कि मैं ही था जिसने उसे रातों में गाइड किया था। धरती पर मौसम मैंने बनाया और समुंदर में ज्वार भाटा मैं लाया। पर अब वो इस बात को जानेंगे। क्यों म्योनिर, मैंने सही कहा ना? तब एक मून प्रीस्ट खॉन्शू से कहता है, माइटी खॉन्शू, हम दुनिया की चुनिंदा जगहों पर आपके इस विजय अभियान को शुरू कर चुके हैं। लोग आपकी कीमत को समझेंगे और वो आपकी इस महान दयालुता और आपकी नज़रअंदाजी को महसूस करेंगे। लेकिन हमारा काम उस स्पीड से नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। हमें अभी भी कुछ जगहों से विरोध सहना पड़ रहा है। हम इस दुनिया को बचा कर रहेंगे, ऑल थैंक्स टू माइटी खॉन्शू। लेकिन खॉन्शू के लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। उसके मन के एक हिस्से में आज भी एक डर बैठा है। उसे अभी भी वो विजन्स परेशान कर रहे हैं, जिसमें चांद इंसानों के खून, मांस और रंग से लाल हो जाएगा। जब सब तरफ ऐसा मंजर होगा कि हेल स्वयं अर्थ पर आ चुका है। मून प्रीस्ट ने आगे कहा, माय लॉर्ड, हमारी मून ट्रेन अपनी जगह से चल रही है, जिसमें वो सब भी हैं जो हमें चुनौती दे सकते हैं। अगर आप अपने फिस्ट को हमारे साथ भेज दें तो हम इसे और आसानी से कर लेंगे। जिस पर खॉन्शू ने कहा, मेरा मून नाइट, मेरा फिस्ट ये सब नहीं करेगा, क्योंकि वो तो किसी और मिशन पर गया है। लेकिन तुम लोग को अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से अभी चले जाओ। गाइज, मून नाइट को महसूस हो चुका था कि कोई तो है जो यहाँ आने वाला है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है। खॉन्शू आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता था डेविल कि तुम जरूर आओगे। तभी उस डेविल ने कहा, खॉन्शू, तुम्हें मेफिस्टो को मारने के जुर्म में सजा दी जाती है और आज तुम जिसके हाथों मारे जाओगे वो मेफिस्टो ही होगा। एक अलग यूनिवर्स का मेफिस्टो खॉन्शू के सामने उसको मारने के लिए वहां आ चुका था। खॉन्शू अपने मन में कहता है, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग आएंगे, पर आज मैं वो नहीं होने दूंगा जो 1 मिलियन ईयर पहले हुआ था। मैंने इस वक्त का 1 मिलियन ईयर तक इंतजार किया है और आज मैं फेल नहीं हो सकता। वही मून ट्रेन अपनी जगह से चल चुकी थी। ब्लेड और कैप्टन इस मून ट्रेन का पीछा कर रहे थे। ब्लेड ने पहले ही स्मेल कर लिया था कि इस ट्रेन में वो लोग हैं। शी हल्क ने पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी नाक उस वुल्वरीन के जैसी है? ब्लेड ने कहा, मुझे उस कैनेडियन से कंपेयर ना करो, मैं अलग हूँ। मेरी वैम्पायर सेंस मुझे ये भी बता रही है कि इस ट्रेन में ढेर सारे ममीज हैं। जेनिफर, क्या तुम गुस्से में हरी होने को रेडी हो? तभी जेनिफर शी हल्क बनकर उस ट्रेन को रोक देती है। कैप्टन ने अंदर घुसते हुए कहा कि खॉन्शू के चमचों, ट्रेन का स्टॉप आ चुका है। कैप्टन जल्दी ही समझ गए कि इन मम्मीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्लेड भी ये जानकर उन मम्मीज को काटते फाड़ते आगे बढ़ रहा था।
आगे जाकर कैप्टन ने देखा कि खोंशू के कुछ इंसानी चमचे अपने पीछे कुछ ताबूत को छिपा रहे थे। कैप्टन ने कहा, देखो हम लोग अवेंजर्स हैं और तुम लोग हमें मजबूर ना करो। ब्लेड ने कहा, वरना मुझे मम्मीज और तुम्हें काटने में कोई अंतर नहीं समझ आएगा। ये सुनकर उन शिष्यों ने सरेंडर कर दिया। कैप्टन को वहां कुछ ताबूत मिलते हैं जिसमें आयरन फिस्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज बंद थे। ये दोनों बेहोश थे। जब कैप ने तीसरा ताबूत खोला तो उसमें रॉबी था। कैप्टन ने कहा, चलो ये तीनों तो मिल गए, अब हमें थॉर को ढूंढना है। थॉर का नाम सुनते ही रॉबी उठ गया। उसने कहा, थॉर कैद है, उसे खोंशू ने जिंदा ही स्पेस में दफना दिया है और उसने ना जाने कैसे, लेकिन उसने मेरी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को भी चुरा लिया है। वहीं इन सब जगह से दूर सहारा डिजर्ट में आयरन मैन और कैरल अभी भी उन मम्मी से लड़ रहे थे। आयरन मैन ने कहा, यह सब बहुत गलत है। कैरल ने कहा, हाँ मून नाइट ऐसी हरकतें करता है। आयरन मैन ने कहा, क्या? नहीं, मैं उस सफेद कपड़ा पहनने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हमारी इस जंग पर ये बेबी साथ नहीं होना चाहिए था। हम कोई एक्समैन तो नहीं है जो बच्चों को संभालते फिरें। कैरल ने कहा, तुम ही तो कह रहे थे कि हम एक फैमिली हैं। टोनी ने कहा, ओ कम ऑन, वो मैंने गलती से कह दिया था। हम अवेंजर्स कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई ट्राइब या कोई कम्युनिटी है, ये बस हमारी जॉब है। कैरल ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। टोनी ने कहा, चलो तुम मेरी किसी बात से तो सहमत हो। कैरल ने कहा, हम इस दुनिया की सबसे कठिन जॉब करते हैं, हमें इस अर्थ को सेफ रखना होता है। टोनी कहता है, इसलिए हमें इस बेबी को इन सब जगह से दूर ले जाना होगा, क्योंकि ये वो हथियार है जिससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ क्यों है। कैरल ने पूछा, टोनी तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम इस बच्चे के बारे में कुछ जानते हो। टोनी ने कहा, कैरल क्या तुम जानती हो कि मैं फ्यूचर को अच्छे से इमेजिन क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे डर लगता है पास्ट में मरने से। पर इस बच्चे का नाम क्यों नहीं है? इसकी माँ जिंदा होती तो वो इसका नाम जरूर रखती। क्या हम इसका नाम भी नहीं रख सकते हैं, जैसे ब्रांडी या फिर ब्रांडी स्टार? ओ गॉड, ये बच्चे के नाम रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्या पेरेंट बनना इतना मुश्किल है? ओ गॉड, मैं आज के बाद कभी भी सेक्स नहीं करूंगा, वरना इसकी जैसी सिरदर्दी मुझे झेलनी होगी। कैरल क्या तुम मेरी इसमें मदद नहीं करोगी? कैरल तुम मुझे सुन भी रही हो या नहीं? टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो कैरल जंजीरों में कैद थी। मून नाइट वहां आ चुका था। मून नाइट ने कहा, टोनी तुम इस बच्चे को मुझे सौंप दो। टोनी ने कहा, तुम अपनी गाड़ी में नर को लेकर घूमते हो और मुझसे बच्चा मांग रहे हो। मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम मुझसे भी बुरे पेरेंट बनोगे, इसलिए बच्चे को लेने का ख्याल वो तो तुम भूल जाओ। मून नाइट ने आयरन मैन को अपनी हेल्थ चैन से बांध लिया। आयरन मैन भी अपने आर्मर को फुल थ्रस्ट देकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। मून नाइट ने कहा, टोनी तुम कोशिश करना बंद कर दो, बहुत बुरा हो जाएगा कि हम मेफिस्टो को जीतने देंगे। मेफिस्टो का नाम सुनकर आयरन मैन थोड़ा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने अभी कौन सा नाम बोला? तभी कैरल भी छूट जाती है। वो देखती है कि आयरन मैन मून नाइट को स्टार ब्रांड की पावर्स देने को रेडी हो गया था। मून नाइट कुछ कर पाता कि तभी कैरल टोनी को वहां से ले जाती है। मून नाइट कहता है, टोनी मैं जानता हूँ कि तुमने क्या देखा, तुम इस चीज के सबसे करीब हो, तुम वो देख सकते हो जो मैं देख सकता हूँ। तुम जानते हो कि डेविल को हराने के लिए एंजल नहीं बनना पड़ता है। कैरल टोनी को ले जाते हुए पूछती है कि टोनी को आखिर हो क्या गया था। टोनी बच्चे को मून नाइट को सौंपने वाला था। टोनी ने कहा, कैरल तुम इस बच्चे को मुझसे दूर ले जाओ, कहीं दूर, इतनी दूर कि कोई भी इस कॉस्मोस में ढूंढ ना सके। गाइस कुछ तो था जो टोनी ने मून नाइट की आंखों में देख लिया था। वहीं इन सबसे दूर मून टेम्पल में खोंशू अभी भी मेफिस्टो को मार रहा होता है। खोंशू कहता है, मैंने कई सदियां डर डर कर बिताई हैं, लेकिन अब और नहीं। जल्दी ही मुझे स्टार ब्रांड, फिनिक्स और बाकी की पावर्स मिल जाएंगी। पर तुम मुझे बताओ, मुझे तुम्हें और तुम जैसों को कितनी बार मारना होगा? हर बार जब भी मैं तुम्हें मारता हूँ तब मुझे लगता है कि तुम आखिरी होने वाले हो, पर नहीं, हर बार एक ना एक नया मेफिस्टो आ ही जाता है। तो हम देखते हैं कई सारे मेफिस्टो की लाशों को जिन्हें खोंशू ने मार दिया है। खोंशू कहता है, इतना देर क्यों लग रही है? मुझे अगर दुनिया को बचाना है तो मुझे जल्द ही स्टार ब्रांड की पावर्स चाहिए होंगी। तभी कोई कहता है, खोंशू अब बहुत हो गया। ये टचाला था। टचाला ने कहा, खोंशू आज हम में से कोई एक गिरने वाला है और वो मैं नहीं होऊंगा।
और टचाला की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और उसमें बार बार मेफिस्टो का नाम आना, ये तो समझ आ रहा है कि ज़रूर कुछ तो ऐसा है जो मेफिस्टो, खोंशू और अवेंजर्स से जुड़ा हुआ है और ये कहानी 1 मिलियन ईयर पहले की है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।